आई एम डॉक्टर आरती शर्मा। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ जो यूजुअली गठिया रोग विशेषज्ञ के नाम से जाने जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि मेरे मरीज मुझसे अक्सर पूछा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जो बीमारी है, जो हमारे पेशेंट की बीमारी है, ज़्यादातर जो औरतों को मिलती है वो उनके स्पाउस में शिफ्ट तो नहीं हो जाएगी या उनके पेरेंट्स में या जो भी उनके साथ रहते हैं या बच्चों में। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा, क्या हम दवाई पहले ही शुरू कर दे बच्चों में तो इस बीमारी के होने की संभावना कितनी होती है। तीसरा, खाने पीने से इसका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे इसको रोका जा सकता है ताकि वो बच्चों में ना जाए। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो कि है कि क्या ये एक बीमारी है जो आपके स्पाउस को आपसे हो सकती है। तो जो बीमारियां आपके स्पाउस को आपसे हो सकती हैं वो यूजुअली कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि इसलिए होते हैं कि आपके अंदर कोई जीन में कोई भी मैल फंक्शन हो जाए या कोई भी इन दिस फंक्शन हो जाए। तो ये बीमारियाँ यूजुअली आपसे आपके स्पाउस में शिफ्ट नहीं होती है या कोई और फैमिली मेम्बर है जो आपके साथ खा रहा है सेम पेट में, आपके साथ रह रहा है सेम घर में, उनको ये बीमारियाँ ऐसे शिफ्ट नहीं देती है। बट हाँ, आपसे आपके बच्चों में ये बीमारी जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है जो यूजुअली अराउंड 50% प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि ये बीमारी बच्चों में हो भी सकती है और वो सकता है सिर्फ आपके जीन्स बच्चों में जाए और ये बीमारी पूर्ण रूप से निकलकर सिम्टम्स के रूप में कभी ना आए बच्चों में। तो हम आगे भी बात करेंगे कि अगर जीन्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं आपके बच्चों में तो कैसे हम इस बीमारी को पूर्ण रूप से होने में रोका जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें हेल्दी खाना खाना। हेल्दी खाने का मतलब है आपकी डाइट में अच्छी मात्रा में नट्स होने चाहिए, आपको खूब फ्रूट्स खाने चाहिए और दूसरा जो जंक फूड है जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर या बहुत ऑयली फूड हो गया, पराठे, पूड़ी, भटूरे, इवन आपके जो जितने भी जंक्स होते हैं जैसे कि बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ हो गए, नमकीन, इसका सेवन कम से कम करना चाहिए। नट्स और जितने भी विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं वो इस बीमारी में आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करके रखते हैं, तो इससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की तो भी आप में ये बीमारी को निकलने के रोकते हैं। तो बेसिकली अगर जीन्स भी ट्रांसफ़र हुए हैं आपकी फैमिली से आपके अंदर तो भी अगर आप हेल्दी रहेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और बाकी जंक फूड से बचे रहेंगे तो इस बीमारी के उभरने की क्षमता कम हो जाती है। तो जितना आप हेल्दी रहेंगे डिस्पाइट टेकिंग दोज जीन्स फ्रॉम योर फैमिली ये बीमारी उभर के नहीं आएगी और हो सकता है पूरी लाइफ भर भी आपको ये बीमारी ना आए। तीसरा होता है कि जैसे फिश ऑयल कैप्सूल्स तो से बहुत लोग पूछते हैं वो कितने हेल्दी हैं। तो ऐसा कोई हमारे पास डाटा नहीं है जो बोलता है कि ये बीमारी की रोकथाम करते हो या बीमारी को रोक देती। बट अगर आप खाना चाहते हैं तो यूजुअली फिश ऑयल से भी हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेके चलते हैं कि होते हैं वो भी एक तरीके से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं। तो इसका कोई हानि या लाभ के बहुत ज़्यादा हमारे पास कुछ सबूत नहीं है। बट फिश ऑयल कैप्सूल्स यूजुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी माने जा सकते हैं, तो अगर आप सेवन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा है कि जो आपका टर्मरिक हल्दी वाला दूध जो पिछले कई सालों से हमारे एंसेस्टर्स हमें बोलते हैं पीना चाहिए, तो टर्मरिक भी एक तरीके का जो हल्दी है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है। इसी तरीके से नट्स भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दे आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से फ्रूट्स भी, तो नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जूसी फ्रूट्स, रसेदार फ्रूट्स, विटामिन सी रिच फ्रूट्स हो गए, हल्दी वाला दूध हो गया, अच्छा खाना हो गया, हरी सब्जियां खाना, ये बेसिकली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं जिससे कि आपकी बॉडी में बीमारी होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो आपके लाइफस्टाइल से इस बीमारी का होने के प्रभाव पड़ता है। वही अगर किसी को बॉडी वेट बिल्कुल ठीक रहता है, BMI बिल्कुल ठीक रहता है तो भी ये बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। अब तीसरी हम बात करते हैं कि क्या हम दवाई पहले देते हैं अपने बच्चों को जिससे ये बीमारी रुक जाए। अब जैसे कि बहुत कॉमनली हम लोग सब ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, अगर हमारे अंदर ANA या रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है तो बहुत सारे मरीज़ होते हैं वो अपने बच्चों के भी टेस्ट करा के ले आते हैं कि इसका भी ANA पॉजिटिव है, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है या HLA-B27 पॉजिटिव है। तो ये हो सकता है कि आपके बच्चों के ब्लड में ये तीनों या चारों या और कोई सीरोलॉजिकल मार्कर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का पॉजिटिव आ जाए। मगर पॉजिटिव आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ये बीमारी है। वो सिर्फ हमें ये दर्शाते हैं कि फ्यूचर में ये बीमारी हो सकती है।
और जैसे हमने अभी बात की थी कि अगर हम अच्छा खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो हम जितना हेल्दी रहेंगे उतना इन बीमारियों के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर को अगर मान लीजिए 2 फैमिलीज़ हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री है किसी भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, लूपस की या एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। एक फैमिली हेल्दी खाना खा रही है, बिल्कुल फिट है, रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, और दूसरी फैमिली अनहेल्दी खाना खा रही है, फिट नहीं है, स्लाइटली ओवरवेट है। तो जो फैमिली फिट होगी उसमें बीमारी ज़्यादातर नियंत्रित रहती है, ज़्यादातर कंट्रोल में रहती है। और जो दूसरी फैमिली है जो कि अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, जो कि ओवरवेट है, ये ओबीज की कैटेगरी में आते हैं, उस फैमिली में एक तो बच्चों में बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, प्लस कई बार दवाइयों का असर भी कम हो जाता है। तो लाइफस्टाइल का इन बीमारियों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।